सो गाइज दिस इज़ द प्लान दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ऐसे तो मैंने बहुत बार प्लान बताया हुआ है ऑलरेडी। जैसे मैंने एक टू डू लिस्ट आपको बताई थी प्रॉपरली, फिर मैंने बताया भी है मैं कैसे प्लान करती थी। उसके बाद मैंने आपको आरआरबी के लिए भी प्लान बताया हुआ है। सो बट मोस्ट ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग कि एक स्पेसिफिकली IBPS PO 2022 के लिए प्लान बता दो। सो दिस इज़ द प्लान। अब आप देख लो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 2 मंथ्स मान लो, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स या 70 डेज लगा लो, उतने दिन का प्लान है। आपको उस अकॉर्डिंगली वर्क करना है। और 10 आवर्स का मैंने बनाया क्योंकि उससे कम यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 10 आवर्स से कम पढ़ना वी कांट अफोर्ड। तो 10 आवर्स का स्टडी प्लान है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली इसको करते हो फॉलो तो आई एम 100% श्योर कि आपका प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और मेंस के लिए भी मैं आगे जो बताऊंगी, अगर आप वो करते हो तो यू विल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किस भी टाइम उठते हो, इसलिए मैंने टाइम वाइज नहीं रखा है क्योंकि हर किसी का अपना अपना टाइम होता है उठने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, जब भी आप उठ गए, जिस भी वक्त आपने शुरू किया, करंट अफेयर्स और रीडिंग कर लोगे आप 1 घंटे में, और उतने में हो जाता है। करंट अफेयर जब आप सुबह में करोगे तो आप किसी वीडियो से करो। वीडियो के लिए 2 मैंने बताया आपको हमेशा ऐसे कि एक PDF सोर्स रखो, एक वीडियो सोर्स रखो। वीडियो के लिए आप कपिल काटपाल सर हो गए, या फिर अफेयर स्काउट की वीडियोस आती हैं बट वो इतने रेगुलर नहीं है तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, और आप किसको देख सकते हो, आशीष सर को देख सकते हो आप, ये अड्डा वाले, या फिर अभिजीत सर को देख सकते हो। किसी का भी यूट्यूब पे बहुत फ्री अवेलेबल कंटेंट है, और आपको पेड लेना है तो फिर वो गौरव गर्ग सर तो है ही। ठीक है, तो उनको देख सकते हो। फिर आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग आप कोई भी न्यूज़पेपर कर सकते हो, या फिर आपने कोई नॉवल पढ़ना है आप नॉवल पढ़ सकते हो। तो जैसे मैं कह रही थी कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना है, कुछ भी आपने पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन रीडिंग इज मस्ट। तो 1 घंटे आपका वो हो गया। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट देना है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपको क्या करना है। मॉक टेस्ट आपने दिया, उसका एनालिसिस आप सेम डे करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, आपको रोज मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि आपने एक दिन मॉक टेस्ट दिया, फिर नेक्स्ट डे आप सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक्स और क्विजेस वगैरह जो होते हैं टाइमर के साथ, मतलब आप प्रैक्टिस कर लोगे। आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस 1 घंटे में या 2 घंटे में आप बैंकिंग अवेयरनेस का कोई टॉपिक पढ़ लो। मतलब आपको खुद से 10 घंटे अपने बनाने हैं। ये मैंने आपको बताया आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑल्टरनेट करोगे अपने क्विजेस वगैरह के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं आगे बताऊंगी। उसके लिए कर सकते हो। आपको कुछ अपना नया टॉपिक पढ़ना है इंग्लिश में, मान लो आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो। तो ये आपका चेंज हो सकता है, ये वाला सेक्शन जो है। मॉक कौन सा देना है और कैसे एनालाइज करना है, ये बड़ी खोरी होती है। ठीक है, तो मैंने बहुत बार बताया कि मॉक आपने जिसका भी देना है आप ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप आगे उसको देख सकते हो देके। और बाकी आपको एनालाइज करना है, वो आपको अपनी परसेंटाइल पर फोकस करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। जो चीज़ आपकी सही हुई है एक बार उनको स्किप करके पहले जो आपने छोड़ा है और जो आपका गलत हुआ है उन पे फोकस करना। फिर आपने सही किया, आपको कैसे उसे कम टाइम में कर सकते थे, वो चीज़ें आपके एनालिसिस के अंदर आती हैं। तो वो आपको उसी दिन करना है जिस दिन भी आपने मॉक टेस्ट दिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका जो आपको प्रीलिम्स से सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आपने कर लिया ये 2 महीने लगातार तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होएगा प्रीलिम्स में। आपको क्वांट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वांट में शुरू किया, टोटल 4 घंटे लेने हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा। बहुत से लोग होते हैं उनका क्वांट अच्छा होता है, उनको क्वांट में कम टाइम लगेगा, रीजनिंग में ज़्यादा लगेगा, इंग्लिश में ज़्यादा लगेगा। बहुत से लोग इंग्लिश को बिल्कुल ही टाइम नहीं देंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है और अच्छी है, मतलब इंग्लिश। तो ऐसे करके आपने टोटल 4 आवर्स देने हैं अपनी इस वाली प्रिपरेशन को। अब आप सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करोगे, चाहे आपका अच्छा है मैथ्स चाहे नहीं है। कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और आप अपना 10-5 मिनट जो मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई है, उसका नाम आप लोग को नहीं पता लगता, उसका नाम है मैथ्स ट्रिक। यही एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स ट्रिक। आप इससे सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर पर, आपको वहां भी मिल जाएगा। आपको अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको 100 करना है, 50 ये 50 ये, आप कैसे भी मिक्स एंड मैच करके कर सकते हो। 10 नंबर सीरीज कर लो, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज कर लो, 10 आप क्वाड्रेटिक कर लो, 5 DIs कर लो। इसमें आपको केसलेट भी रखनी है। ठीक है, उसको मिस मत करना, केसलेट भी 1-2 रखा करना। और आप 10 अरिथमेटिक कर दो, और बाकी और अगर कोई मिसलेनियस बच गया तो आप वो कर लो। फटाफट कर लो ये। ठीक है, किसी दिन आपने ऐसा हो रखा है कि ये तो देखो आप कर ही रहे हो, साथ में आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट, क्विजेस, मिनी मॉक्स अगर आपने इस वाले टाइम पर लगा लिया तो ये लगाने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन अगर आपने उस दिन मॉक टेस्ट दिया आपने नहीं लगाया तो एक क्विज अड्डा से उठा ली, प्रैक्टिस मॉक से मिनी मॉक से उठा लिए, सेक्शनल टेस्ट आपने जो परचेज कर रखे हैं वो ले लिए। इस तरह से करके आपने ये करना है। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में आप क्या करोगे, आपको कम से कम 10 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स करने हैं। 5-5 दोनों मिला के कर लो, 5 आप ब्लड रिलेशन कर लो, 5 कोडिंग डिकोडिंग कर लो, 5 आप डायरेक्शन कर लो,
10 सिलोजिज्म कर लो, अल्फान्यूमेरिक कर लो 5 या 10, ठीक है, और बाकी अदर कोई मिसलेनियस अभी चीज़ें बच गई हैं तो आप वो कर लो मिला के, ठीक है। और आपको अगर आपने यहाँ पर एसटीज वगैरह क्विजेज दे दिए हैं तो नहीं देने, अदरवाइज आपको देने हैं क्विजेज और एसटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसटीज एंड क्विजेज। फिर जिनको इंग्लिश में टाइम देना है, बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश में नहीं टाइम देते होंगे, उनके लिए रीडिंग सफिशिएंट है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ग्रामर के टॉपिक्स करने पड़ेंगे। तो आप एक ग्रामर का टॉपिक उठाओ, एक दिन एक ग्रामर का टॉपिक करो, फिर उस ग्रामर के टॉपिक की प्रैक्टिस करो, उसी दिन आपको वो टॉपिक प्रैक्टिस करना है। चाहे आप गूगल से करो, चीज़ है कि मान लो कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है या कुछ प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा है तो वो मुझे बता देना, वो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत किया भी है सेंड अपने चैनल पर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ले लेना, ठीक है। फिर आता है एरर डिटेक्शन, आपने करने ही करने हैं 10 एरर डिटेक्शन डेली करने हैं। ये तो मस्ट है, ये हर किसी के लिए है, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी है बुरी है, कैसी भी आपको एरर डिटेक्शन करना है, और आपने 1 या 2 आरसी करने हैं। तो ये मिला के आपका टोटल 4 घंटे का हो गया जो आपको प्रीलिम्स के लिए करना है। फिर आपका आता है मेंस की प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिना स्किप किए करनी है। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ इसमें, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ एक दिन आप मैथ्स ही प्रैक्टिस कर रहे हो 2 घंटे और कुछ नहीं कर रहे, या फिर आप मिक्स भी कर सकते हो। आप रीजनिंग, जैसे मैं जो करती थी, मैं करती थी एक मैंने डीआई कर ली, एक मैंने पजल कर ली रोज की रोज, और इंग्लिश में ऑल्टरनेट डेज पे या जब मैं मॉक्स दे रही हूँ सिर्फ मैं तब कर लिया करती थी इंग्लिश, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको तीनों चीजें लिख दी है यहाँ पे। अब आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। 2 घंटे आपके पास, आप ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, वो भी वर्क करता है कि आपने एक दिन हाई लेवल का अरिथमेटिक, जैसे कि मान लो ये ऐसे कर लो कि आपने एक दिन डीआई कर ली और पजल कर ली साथ में, नेक्स्ट डे आपने क्या किया, आपने अरिथमेटिक का कोई टॉपिक उठाया, आपने उसके डेटा सफिशिएंसी किया, या फिर आपने और भी जैसे क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वो वाले कर लिए, पजल का कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन कर लिया, कोई मिसलेनियस क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का हाई लेवल का, या फिर आपका जैसे कोई और सिलॉजिज्म आता है, रिवर्स सिलॉजिज्म आता है, वो सब कर लिया, इस तरह के कोई क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और इंग्लिश का तो आपको जब आप टेस्ट वगैरह सेक्शनल टेस्ट दोगे हाई लेवल का मेंस का, उसमें आपको मिल ही जाएगा, तो आपने ये करना है। उसके बाद आपके ये टॉपिक्स आते हैं जो आपको 1 घंटा इनको देना है, रात को आप दे सकते हो 1 घंटा। एक तो आपने जो करंट अफेयर्स वो पढ़ा था वो रिवाइज करना है, और पुराना वाला जो था उसका क्विज देना है। दूसरा, बैंकिंग अवेयरनेस का कोई एक भी टॉपिक, एक वीडियो, चाहे आप अनिल अग्रवाल सर से देख लो, चाहे आप सुप्रियो पांडा सर का देख लो, या फिर आप कपिल काटपाल सर का देख लो, मृणाल पटेल सर का देख लो, किसी का भी एक जो है आप इनका देख लोगे। और सारे मैंने आपको सोर्सेज बताया आपको कहाँ कहाँ से करना है। हाई लेवल का मेंस जो है आप यशराज सिंह सर की यूट्यूब चैनल की वीडियो से कर सकते हो, आप हर्षल सर की वीडियो से कर सकते हो मैथ्स का। रीजनिंग के लिए आप वर्चुअस से कर सकते हो, आप और उनसे अंकुश लांबा सर से कर सकते हो। मैथ्स का आप आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हो। तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस मॉक से करती थी, तो आप प्रैक्टिस मॉक का मॉक परचेज कर सकते हो, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, तो वहां से कर लो, आप सॉर्टेड हो, ठीक है। बस ये 1 घंटा आपका हो गया, तो टोटल आपके 10 आवर्स हो गए। मेंस का मॉक टेस्ट जो है वो आपको हर सैटरडे या संडे को देना है। आप सैटरडे को दे दो और फिर संडे को उसका एनालिसिस कर लो, और संडे को सिर्फ इसलिए रखो कि आप करंट अफेयर्स वगैरह प्रैक्टिस करने वाले हो। करंट अफेयर्स आप वहां पे रिवाइज करोगे पूरे वीक की, तो वीकेंड्स को अपने इसलिए दिन रखो, और बाकी जो आपके 5 डेज हैं वो आपने रखने हैं अपनी इस प्रैक्टिस के लिए। ना कि मिनिमम क्विज सेक्शनल टेस्ट एंड प्रैक्टिस विद टाइमर आपको डेली करना है प्रीलिम्स तक, और करंट अफेयर्स का रिवीजन और करंट अफेयर्स के क्विजेस आपको ये इंटरव्यू तक करने हैं। आपको ऐसे नहीं कि मेंस पे रुक जाना है, आपको इंटरव्यू पे भी करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे, 10 घंटे का स्टडी प्लान है, रोज अगर आपने कर लिया, तो आई एम टेलिंग यू कि ना तो आपका प्रीलिम्स रुकेगा ना आपका मेंस रुकेगा। इंटरव्यू के लिए मैं आपको सेपरेटली अलग से बता दूंगी, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैं आपको अलग से चीजें बता दूंगी। डिस्क्रिप्टिव मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो हम कर लेंगे। एक बार प्रीलिम्स हो जाने दो, डिस्क्रिप्टिव हम बाद में कर लेंगे। जब आप रीडिंग वगैरह कर रहे हो, ये आपके डिस्क्रिप्टिव को भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप करते हो, आई एम 100% श्योर कि आपको जरूर फायदा मिलेगा। मैंने बहुत बार इस तरह की टू डू लिस्ट प्रोवाइड करी है, इस बार भी मैंने कोशिश की है कि ऐसी टू डू लिस्ट हो, 10 आवर्स की टू डू लिस्ट जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाए। अगर आप करते हो फॉलो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करो, आई थिंक इट ऑल बी इनफ। एंड अगर कोई डाउट आता है, कुछ क्वेरी है, तो पूछ लो। लाइक टेलीग्राम मैंने आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून। तो चलो अब बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। ओके, बाय बाय।